हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में। यदि आप लोग भी इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, मतलब भर्ती होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैंने आप लोगों को इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल हिंदी में समझाया है। ठीक है, कौन कौन इस फार्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आयु रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और आप लोगों की जो भर्ती हो जाएगी, मतलब इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे तो आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, और जब आप लोग जो है इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो आप लोगों की ड्यूटी कहाँ पर लगेगी। ठीक है, इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है ये जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 में, ठीक है, इसका पूरा डिटेल में मैंने बताया है। यदि आप लोग भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप लोग जो है इस इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे तो आप लोगों को बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को कितना रुपये महीना, मतलब पर महीना कितना रुपये महीना मिलने वाला है। ठीक है, इस पहले यही बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लो, जो साल के अनुसार मासिक सैलरी आप लोगों की जो रहने वाली है, मासिक तनख्वाह। देखो, इसमें 4 साल की नौकरी होती है। जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती आई है, इसमें जो है 4 साल की भर्ती होती है। ठीक है, 4 साल के बाद आप लोग जो है रिटायर हो जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मतलब कि थोड़े बहुत परमानेंट होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा मतलब कुछ खास नहीं है। 4 साल के बाद सबके सब बाहर आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा होगा। ठीक है, इन्होंने थोड़ी बहुत ही मतलब कहा है कि परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी जो है 4 साल की ड्यूटी देने के बाद आप लोग एक बार जो है बाहर आओगे। ठीक है, तो आप लोग देख लो इन 4 साल में आप लोगों की सैलरी कितनी रहने वाली है, और रिटायर होने के बाद आप लोग जो है कितना रुपये महीना मिलेगा, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, जो साल का पहला साल है, ठीक है, जब आप लोग जैसे ये भर्ती आई है और इसमें आप लोग अभी जो है भर्ती हो जाओगे। ठीक है, जब इसका मतलब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी आप लोगों की, तो आप लोग जब भर्ती हो जाओगे, आप लोगों को जब तनख्वाह मिलेगी तो कितनी मिलेगी। ठीक है, जो पहला साल है आप लोगों का, उसमें जो है 30,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, जो पहला साल है आप लोगों का, वो उसमें जो है 30,000 रुपये महीना 1 साल में तक मिलता रहेगा। ठीक है, हर महीने आप लोगों को 30,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा साल आएगा इसमें आप लोगों को 33,000 प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, इसमें 3,000 बढ़ा दिया जाएगा। पहले साल में कितना था, 30,000 रुपये महीना, दूसरे साल में 33,000 प्रति महीना आप लोगों को मिलने लग जाएगा। ठीक है, फिर जब तीसरा साल लगेगा, ठीक है, इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को मैं साफ बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। यदि आप लोगों की स्क्रीन पर ही शो हो रहा होगा, यदि आप लोग जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे तो आप लोगों को पहले साल में 30,000 रुपये महीना मिलेगा, दूसरे साल में 33,000 रुपये महीना मिलेगा, और तीसरे साल में आप लोगों को 36,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, तीसरे साल में आप लोगों को 36,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब जब चौथा साल आएगा, ठीक है, जब चौथा साल आएगा इसमें आप लोगों को जो है 40,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया अपनी सैलरी अच्छी तरह से, आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पे आप लोगों का जो है शो हो रहा है। ठीक है, आप लोगों की सैलरी आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रही है। पहले साल में 30,000 रुपये महीना, दूसरे साल में 33,000 रुपये महीना, और तीसरे साल में 36,500 रुपये महीना, और चौथे साल में 40,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सबको समझ में आएगा। ठीक है, हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी। हर महीना वेतन के लगभग 30% हिस्सा सेव निधि के लिए जमा किया जाएगा, और उतनी ही राशि सरकार भी जमा करती है। ठीक है, अब आप लोग देख लो, उदाहरण, पहला वर्ष 30,000 से लेकर लगभग जो है 9,000 सेव निधि में काटे जाएंगे, और जो है हाथ में लगभग 21,000 रुपये मिलेंगे, और अन्य भत्तों के अलावा। ठीक है, अब आप लोग देखो 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। 4 साल जब आप जो है कि 4 साल जो हो जाएंगे तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा। सेव निधि योजना के तहत लगभग 10 से 12 लाख रुपए। ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए टैक्स फ्री, और इसके अलावा स्कीम सर्टिफिकेट और अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, 4 साल बाद की प्रोसेस है ये। सेव निधि योजना के तहत लगभग, देखो, ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती, ये सरकारी है या प्राइवेट, मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ। ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती आई है 2026 में, इंडियन आर्मी अग्निवीर सीई भर्ती 2026 भर्ती पूरी तरह से सरकारी गवर्नमेंट है। ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ड्यूटी है। ठीक है, और यह भर्ती इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित की जाती है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसीलिए यह कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो भी कहते हैं ना कि वो भी अभ्यर्थी कहते हैं प्राइवेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती है ये पूरी तरह से सरकारी है, और इसमें जो है यह भर्ती इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित होती है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसलिए यह कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है, यह पूरी तरह से सरकारी नौकरी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, क्यों यह सरकारी भर्ती है, आप लोग ये देख लीजिए कि क्यों यह सरकारी भर्ती है। तो चयन प्रक्रिया भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, वेतन और भत्ते भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और सेवा के दौरान सभी सरकारी नियम लागू होते हैं, और 4 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निधि योजना का लाभ भी मिलता है। ठीक है, देखो, अग्निवीर योजना क्या है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। इन 4 सालों के बाद कुछ प्रतिशत उम्मीदवारों को स्थायी परमानेंट सेव में भी लिया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग भर्ती हो जाओगे, इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे, आप लोग जो है 4 साल हो जाएंगे, तो कुछ परसेंट, इन्होंने ये कहा है कि कुछ परसेंट जो है अभ्यर्थी उसी में सेव के लिए रखे जाएंगे। ठीक है,
इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 100% सरकारी है। अगर आप देश में सेवा करना चाहते हैं तो यह एक सम्मानजनक और सुरक्षित सरकारी अवसर है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी की अग्निवीर की, ये प्राइवेट है या उसमें कोई कुछ खास लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप लोग जो है पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं, आप लोग किसी भी भर्ती में जाना चाहते हैं तो इसके तहत आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। देख लिया 4 साल बाद आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। बताएंगे इस भर्ती से रिलेटेड। देखो, इंडियन आर्मी अग्निवीर सीई ऑनलाइन फॉर्म 2026, ठीक है। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर सीई कमान इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है। जो भी उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, और उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है। यदि आप लोग जो है इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। बाकी मैंने इससे पीछे आप लोगों को इसकी सैलरी बता दी है। सैलरी मैंने सबसे पहले आप लोग बता दी। काफ़ी उम्मीदवार के मन में एक ही सवाल होगा कि मतलब इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको ड्यूटी कहाँ पर लगेगी, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं मतलब बताऊँगा, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने अग्निवीर सीई कमांड एंड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है। देखो, इस भर्ती का सबसे पहले आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था कि पहले रनिंग होती थी, 1600 मीटर रेस की होती थी और फिजिकल, क्योंकि इसका फिजिकल हार्ड है, ठीक है। अब जब से अग्निवीर आया है, इसमें अग्निवीर में सबसे पहले इसका लिखित परीक्षा करवा दिया जाए। मतलब जो बच्चा पास होगा, जो भी कैंडिडेट पास होंगे वो डायरेक्टली जो है फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो है दौड़ थी, पहले मतलब फिजिकल वगैरह सबसे पहले लिया जाता था और सबसे लास्ट में जाके लिखित परीक्षा लिया जाती थी, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों का लिखित परीक्षा सबसे पहले होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने का डेट देख लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट जो डेट है वो 13 फरवरी 2026, ठीक है। आज मैं 17 फरवरी को यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 17 फरवरी को यह वीडियो बना रहा हूँ, ये 13 फरवरी को ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आप लोगों की इंडियन आर्मी भर्ती की, वो 1 अप्रैल 2026 है, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 के बाद आप लोग जो है इसमें जो है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोग फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। भी कैंडिडेट जो है भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो इस जो ये भर्ती आई है इसका जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई भी भर्ती आती है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर एक जब भी आप कोई एक जॉब आती है, मतलब भर्ती आती है, तो हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी जरूर बताऊँगा, इस भर्ती में जरूर बताऊँगा आप लोगों को कि इसका जो है नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारे बहुत से ऐसे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट देख ली है, 13 फरवरी 2026 को फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 1 अप्रैल 2026 को जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट, ठीक है, जो फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल 2026 है। और एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दी है, ठीक है। बहुत जल्दी है, भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो 1 से लेकर 16 जून 2026 तक इसका जो है एग्जाम चलेगा, ठीक है। 1 से लेकर 16 जून तक आप लोगों का जो है भारतीय सेना का एग्जाम चलेगा। एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का 4 डेज़ पहले, एग्जाम से 4 डेज़ पहले आप लोगों का जो है 4 डेज़ पहले आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका शुल्क क्या रहेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो है एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो आप लोग देख लीजिए। जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या एससी और एसटी कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी के लिए मतलब कम ज़्यादा फीस नहीं है। सबकी एक समान जो है फीस रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने की जो है सबकी एक समान फीस रखी गई है, वो भी है 250 रुपये। आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रही है 250 रुपये जो फीस है वो हर कैंडिडेट से लिया जाएगा, चाहे वो एससी एसटी या आरक्षित वर्ग से है या मतलब कि आरक्षित नहीं है, ठीक है। सबके लिए जो है 250 रुपये फीस रखा गया है। ध्यान रखना इस चीज़ का। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं अग्निवीर में, तो उनकी जो है फीस आपके लोगों की जो है 250 रुपये, 250 रुपये आप लोगों की हर कैटेगरी के लिए आप लोगों की जो फीस है वो है 250 रुपये फीस। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बात करते हैं आयु सीमा की, ठीक है। आयु सीमा में आप लोग देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट भारतीय सेना में जो है शामिल होना चाहते हैं उनकी एज लिमिट देख लीजिए, ठीक है। 1 जुलाई 2026 के अनुसार आप लोगों का जो है एज काउंट होगा अग्निवीर जेडी और टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेडमैन, ठीक है। और इसमें जो है 17 साल 5 महीना, ठीक है। 17.5 से लेके 21 वर्ष तक, 17.5 से लेके 21 वर्ष तक आप लोग जो है आयु होनी चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। 17.5 से लेके 21 वर्ष तक आप लोगों की जन्म तिथि है 1/10/2005 से लेके 1/4/2009 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और सोल्जर टेक्निकल हैं उनके जो है 17.5 से लेके 23 वर्ष तक आप लोगों की जो है जन्म तिथि रहनी चाहिए 1/10/2000
आप लोग देख सकते हो सोल्जर टेक्निकल का जो आया है, इसमें जो आयु आप लोगों की रहेगी वो 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक आप लोगों की जो है जन्मतिथि रहनी चाहिए। और आप लोग देख सकते हो 1/10/2004 से लेकर 1/4/2009 के बीच आप लोगों की जन्मतिथि रहनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देख लो सोफी फार्मा के लिए आप लोग जो जन्मतिथि है वो 19 से लेकर 25 वर्ष तक रहनी चाहिए, मतलब 1/10/2002 से लेकर 1/4/2008 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए जेसीओ के लिए है 27 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के आयु में जो है छूट इंडियन आर्मी के नियम अनुसार दिया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, अग्निवीर में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप लोगों का सीई लिखित परीक्षा होगी, सबसे पहले आप लोगों की सीई लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद होगा आप लोगों को जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं PNT, PFT, और उसके बाद फिजिकल जो है टेस्ट होगा आप लोगों का PMT, ठीक है। फिर उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद होगा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। इस जो ये भर्ती आई है इसमें जो है बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी भर्ती है और जो है इसमें सब कुछ बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। यदि आप लोग इसमें मेहनत करेंगे ना तो आप लोग जो है जरूर भर्ती हो जाएंगे। यदि आप लोग का मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, जन्मतिथि वगैरह सही है, आप लोग पढ़ने या मतलब आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा है, तो आप लोग जो है 100% यदि आप लोगों ने मेहनत कर दिया ना तो 100% आप लोग जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग लेटर आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये महीना मिलेगा सैलरी, ठीक है। और सेकंड ईयर में 33,000 रुपये महीना मिलेगा, और थर्ड ईयर में 36,500 रुपये महीना मिलेगा, और फोर्थ ईयर में आप लोगों को मिलेगा 40,000 प्रति महीना, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आप लोगों को सेवा निधि योजना के तहत 4 साल बाद लगभग 10 से 12 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ठीक है। और इंडियन आर्मी अग्निवीर CE 2026 उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो देश सेवा का सपना देख रहे हैं। यदि आप योग्य हैं तो अंतिम तिथि से पहले अपना जो है आवेदन अवश्य कर दें, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आवेदन से पहले अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देख लेना, वरना पीटोगे बहुत तगड़ा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी जब आप लोगों का जो गलत अगर मान लो कुछ भी पाया गया ना, तो मतलब कि आप लोगों ने उन्हें पता चल गया कि आप लोगों ने फर्जी रिजल्ट वगैरह बनवाया है, ठीक है, उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, फर्जी रिजल्ट वगैरह बनवाया है, इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत मारेंगे, डंडा मारेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। यदि आप लोग जो है डंडा खाना नहीं चाहते तो आप लोग को जो है सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना और अच्छी तरह से मेहनत करना दोस्त, ठीक है। हम बताएंगे आप लोगों को इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले मतलब कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका जो है रनिंग वगैरह है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसमें जो है आप लोग बताने वाला हूं मैं फिजिकल में क्या क्या होगा आप लोग खुद ही देख सकते हैं। जो अग्निवीर JD है, टेक्निकल है, असिस्टेंट है, ट्रेडमैन है, ठीक है। अग्निवीर जो JD है, टेक्निकल है, असिस्टेंट है और ट्रेडमैन, ठीक है। इनके लिए आप लोगों का जो है जो दौड़ है वो 1600 मीटर दौड़ है, ठीक है। 6.6 किलोमीटर आप लोगों का दौड़ है। देखो 5 मिनट 30 सेकंड तक आप लोगों को जो मार दिया, रनिंग मार दिया, ठीक है, 5 मिनट 30 सेकंड तक यदि आप लोगों ने 1600 मीटर रेस मार दी तो आप लोगों को मिलेगा 60 अंक, ठीक है, मतलब 60 नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। यदि आप लोगों ने जो है 1600 मीटर रेस 5 मिनट 30 सेकंड में मार दिया। अब वो अगर यदि आप लोग जो है मतलब कि मेहनती है ना तो आप लोग बड़े आराम से 5 मिनट तक ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन 5 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, यदि आप लोग मेहनती है तो मार देंगे, 60 अंक ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड तक आप लोग जो है 5 मिनट 45 सेकंड तक आप लोगों को मिलेगा जो है 48 अंक मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को 48 अंक मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और जो दौड़ है वो 2 ग्रुप में होती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए जो सोल्जर टेक्निकल है, ठीक है, इसमें जो है 1600 मीटर जो रेस है वो अनिवार्य है, और सोफी फार्मा में 1600 मीटर है आप लोग की दौड़, ठीक है। और जो पुलअप्स की बात करते हैं, जिसे कहते हैं जो बीम वगैरह होते हैं ना, बीम, उसकी बात करते हैं, तो पुलअप्स आप लोगों की जो है 10 होंगे, ठीक है, 10 पुलअप होंगे, ऊपर खींचोगे आप लोग अपने आप को, ठीक है। इसमें जो है 10 पुलअप के आप लोग जो है 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। 9 पुलअप्स के आप लोगों को जो है 33 अंक मिलेंगे, ठीक है। 8 पुलअप्स के आप लोगों को जो है 27 अंक मिलेंगे। 7 पुलअप्स के आप लोग जो है 21 अंक मिलेंगे, और 6 पुलअप्स के आप लोगों को जो है 16 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, यदि आप लोग मेहनत करके जाओगे तो 10 के 10 मार के आना, आप लोगों को 40 अंक जरूर मिलेंगे, ठीक है। और 6 जो है पुलअप्स करने जरूरी है। यदि आप लोगों ने 5 मारा तो आप लोगों को गेट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य टेस्ट, जो 9 फीट की लंबी कूद होती है, 9 फीट की लंबी कूद होती है जिसे कहते हैं लॉन्ग जंप, ठीक है। इसे क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है, इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है। इसे अगर आप लोगों ने नहीं क्वालिफाइंग करी तो आप लोगों को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और जिग जैग बैलेंस होता है, ठीक है, जिग जैग बैलेंस होता है, इसमें जो है क्वालिफाइंग करना आप लोग को जरूरी होता है, अन्यथा आप लोग जो है बाहर निकल जाओगे, ठीक है। इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो 9 फीट की लंबी कूद है इसमें जो है क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है, और जिग जैग बैलेंस होता है, इसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है, कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ते इसके, ठीक है। अब आप लोग देख लो शारीरिक मापदंड जिसे कहते हैं हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है। हाइट, चेस्ट और वेट सामान्य, ठीक है, सामान्य आप लोग देख लो। जो हाइट है आप लोगों की 170 सेंटीमीटर JD के लिए सामान्य माप है, ठीक है। जो जनरल ड्यूटी है उनके लिए जो है जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। जो चेस्ट है आप लोगों की 77 प्लस आप लोगों का जो है 5 इंच का जो है फुलाव मांगते हैं, ठीक है, 5 का जो है फुलाव मांगते हैं, ठीक है। और वेट आप लोगों के एज के अनुसार होना चाहिए, ठीक है।
अलग अलग राज्यों की जाति वर्ग के लिए ऊंचाई में छूट भी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट में। इसमें जो है आप लोगों का मेडिकल टेस्ट आप लोगों को देख लेना, जो मेडिकल टेस्ट है आप लोगों को कोई गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैं इतना कहूँगा कि अपने आप को अच्छी तरह से नहा धो के, ठीक है, अपने ईयर मतलब कान नाक मुंह हर चीज़ अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर लेना, मतलब कि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जब आप लोगों का मेडिकल हो तो आप लोगों को जो मतलब कचड़ा वगैरह कान वगैरह ना हो, नाक वगैरह में कुछ ऐसी ना हो, आइज़ भी आपकी आंखें भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, साफ सुथरा, मतलब जो भी है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप लोग नहा धो के जाओगे आप लोग को अलग ही फ्रेशनेस फील होगी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जो मेडिकल टेस्ट है इसमें जो है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए, और जो है शरीर पर गंभीर टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी टैटू वगैरह के लिए और भी इसके मतलब फिजिकल के लिए टैटू वगैरह के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि आप लोगों को चेकिंग क्या क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होनी चाहिए, आंखों की दृष्टि निर्धारित, मतलब कि आप लोग आप कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होगा, इस बुक पढ़ाया जाएगा, आप लोगों ने पढ़ दिया तो ठीक है ना, बाहर निकल देंगे आप लोग। ठीक है, तो इस भर्ती में अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, इस भर्ती से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें जो है अपना जो है राय साझा कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।